बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 जनवरी 2022 है और आज दिन है बुध का। मुत्तहिदा अरब इमारात पर एक मरतबा फिर हूसियों ने हमलों की धमकियां दी हैं। हूसियों की जानिब से कहा गया है कि अबू ज़हबी के बाद मिज़ाइल हमलों के ज़रिए से जो दुबई एक्सपो के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा सकाफती इज्तिमा और गैदरिंग जारी है, उसे उड़ा दिया जाएगा अगर हूसियों पर यमन पर मुत्तहिदा अरब इमारात ने बमबारी बंद ना की। नाज़रीन, 2021 के अंदर दुबई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सकाफती इज्तिमा सजाया गया था, जिसके अंदर 190 ममालिक शरीक हैं जिन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। और इसी तरह से दुबई एक्सपो के अंदर दुनिया के जो हथियार बनाने वाले मुल्क हैं या कंपनियां हैं वो भी अपने असलहों की नुमाइश कर चुकी हैं। लाखों लोग अब तक दुबई एक्सपो को विजिट कर चुके हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अबू ज़हबी के बाद हूसियों ने हमलों की धमकियां दी हैं यूएई पर। आप जानते हैं 2 मरतबा हमला हो चुका है मुत्तहिदा अरब इमारात पर, यूएई पर। पहला हमला 17 जनवरी को हुआ था और उसके बाद 6 दिनों के बाद फिर हमला कर दिया गया जिसे नाकाम बनाया गया। लेकिन पहले हमले के अंदर 6 अफराद जख्मी और 2 अफराद मारे गए, 3 अफराद मारे गए थे। नाज़रीन काम अब यूएई इस वक्त यमन के अंदर बमबारी कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात की बमबारी से यमन के अंदर सैकड़ों हूसी हलाक करने के दावे किए गए हैं। सऊदी अरब पहले ही 6-7 सालों से यमन की जंग का हिस्सा है और मुत्तहिदा अरब इमारात भी सऊदी अरब का साथी है। लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात का जो ऑपरेशन था चंद महीने पहले वो कम हो गया था। लेकिन अब एक मरतबा फिर इमाराती और सऊदी जंगी जहाज मुसलसल यमन के अंदर बमबारी कर रहे हैं, जिसमें हूसियों को तबाही का सामना करना पड़ रहा है। यूएई ने कहा है कि हम यमन के हूसियों के सामने झुकने वाले नहीं हैं, उनसे बदला लेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। जबकि नाज़रीन हूसियों ने एक मरतबा फिर मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिज़ाइल हमले की धमकियां दी हैं, ड्रोन तैयारों की धमकियां दी हैं। नाज़रीन कहा जाता है कि 2 मरतबा पिछले 10-12 दिनों के अंदर जो हमला हुआ है यमन से हूसियों का यूएई पर, इससे मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर बहुत सी कंपनियां परेशान होकर रह गई हैं। जो आलमी कंपनियां, आलमी मालियाती इदारे जो यूएई के अंदर बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको ख़तरात लाहिक हो गए हैं कि अब उन पर भी हमले हो सकते हैं और उनकी जानों को, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। इस पर दुनिया के माहिरीन ये कहते हैं कि दरअसल यूएई का ज़वाल शुरू हो चुका है और यूएई को सबक सिखाने के लिए अमेरिका भी मुतहर्रिक हो चुका है। नाज़रीन आप जानते हैं इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरब और यूएई अमेरिका के ब्लॉक से निकलकर चाइना के ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं, रशिया के साथ दोस्ती और ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। यकीनन ये चीज़ें अमेरिका को हज़म नहीं हैं और अमेरिका इसका बदला लेना चाहता है। और अमेरिका ने चाइना के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ने के बाद यूएई पर हमले करवाए और सऊदी अरब पर हमलों में इजाफा करवा दिया। और नाज़रीन खबरें ये भी हैं कि अमेरिका सऊदी अरब को और यूएई को असलहा भी फ़रोख्त नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यूएई को और सऊदी अरब को काफ़ी ख़तरात लाहिक हो चुके हैं और वो चाइना, रशिया और दीगर मुल्कों से असलहा ख़रीदने पर मजबूर हो चुका है। तो अमेरिका अपनी नई गेम खित्ते के अंदर शुरू कर रहा है ताकि चाइना का मुकाबला करे और चाइना को खित्ते के अंदर पंजे गाड़ने ना दे और चाइना के साथ सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात बनाने ना दे। नाज़रीन जाहिर सी बात है इस खेल के अंदर अमेरिका के इस घनौने खेल के अंदर इसराइल भी शामिल है और ईरान भी शामिल है, जिसके ज़रिए से हूसियों के ज़रिए से जो ईरान नवाज़ हैं उनके ज़रिए से हमले सऊदी अरब और यूएई पर करवाए जा रहे हैं। नाज़रीन पाकिस्तान से मदद तलब की है अरबों ने कहा है कि हमें फौरी तौर पर फ़ौजी मदद की ज़रूरत है, अस्करी मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमें अस्करी फ़ौज दे और पाकिस्तान हमें असलहा दे और हमारी मदद करे। इस सिलसिले में गुज़श्ता 10 दिनों के अंदर जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने 2 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन किए हैं और उनसे मदद मांगी है। और इसी तरह से गुज़श्ता रात को जो बहरीन के वली अहद हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को फ़ोन किया है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मदद मांगी है कि हमारी मदद की जाए, इस वक्त हालात काफ़ी गंभीर हैं। आप जानते हैं बहरीन पर भी हूसियों ने हमलों की धमकियां दे रखी हैं
और बहरीन का ईरान के साथ भी तनाज़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का बयान ईरानी मीडिया पर नशर हो चुका है कि बहरीन किसी ज़माने में ईरान का हिस्सा हुआ करता था, इसे दोबारा ईरान के अंदर शामिल करने के लिए ईरान हर तरह के इक़दामात उठाएगा। तो यूं नाज़रीन, बहरीन परेशान हो चुका है, इमारात परेशान हो चुका है और सऊदी अरब परेशान हो चुके हैं और पाकिस्तान से वो मदद मांग रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, जो कतर के बादशाह हैं जिनका नाम तमीम हमद सानी है, उनको अमेरिका बुलाया जा रहा है और वो 31 जनवरी को अमेरिका का विजिट कर रहे हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा ने और दीगर ज़राए अबलाग ने खबरें दी हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खुद दावत दी है कतरी बादशाह तमीम हमद सानी को दौरे अमेरिका की। आप जानते हैं इस वक्त खित्ते के अंदर बहुत से मसाइल चल रहे हैं। सबसे बड़ा मसला है यूक्रेन और रशिया की जंग का, जिसकी वजह से यूरोप को गैस की फराहमी मुअत्तल हो सकती है। यूरोप अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा जो गैस है वो रशिया से हासिल करता है। अगर यूक्रेन के साथ यूरोप की, नेटो की, अमेरिका की जंग होती है तो फिर रूस के साथ जो गैस की तरसील है वो बंद हो जाएगी रूस से यूरोप की तरफ है। तो इस सिलसिले में मुतबादल के तौर पर कतर से मदद मांगी जा रही है, क्योंकि कतर भी दुनिया के अंदर कुदरती गैस से फ़रोख्त करने वाला एक बड़ा मुल्क है। तो इस सिलसिले में नाज़रीन, खबरें ये सामने आ रही हैं कि कतरी बादशाह तमीम बिन हमद अस्सानी को इस वजह से बुलाया गया है ताकि वो यूरोप को ज़्यादा से ज़्यादा गैस फराहमी के लिए कोशिश कर सकें। दूसरी तरफ से नाज़रीन, खबरें ये भी हैं कि जिस तरह से अमरीका और अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ कतर ने मुआहिदा करवाया, दोहा मुआहिदा, इसी तरह अब अमरीका यमन की जंग को ख़त्म करवाने और ईरान के साथ मुआहिदा करने की कोशिश कर रहा है। खबरें ये सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब और ईरान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से कतर से मदद तलब की गई है और इसी तरह से ईरान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से भी कतर से मदद तलब की गई है, क्योंकि कतर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कतर का जो सालसी करने का किरदार है, उसे दुनिया मान चुकी है। जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदे करवाए, इसमें कतर का बड़ा शानदार रोल रहा है, जिसे तारीख के अंदर अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है। तो इस वजह से अमेरिका ने एक मरतबा फिर मदद मांगी है कि कतर ईरान के साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करवाए। नाज़रीन, खित्ते के अंदर ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात की बेहतरी को खित्ते के ममालिक के लिए एक बड़ा ख़तरा और चैलेंज करार दिया जा रहा है। इस वक्त इराक़ के अंदर जो नई हुकूमत वजूद में आ रही है, मुक़्तदा अस-सदर की, ये हुकूमत ईरान नवाज नहीं है, कहा जाता है ये हुकूमत अरब नवाज है, यानी सऊदी अरब और यूए के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। यहाँ तक कि जो मुक़्तदा सदर हैं उन्होंने कहा है कि जो भी साबिक़ हुक्मरान रहे हैं उनको हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा, जो ईरान नवाज हुक्मरान थे उनको हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इराक़ के अंदर एक मरतबा फिर दाइश के दहशत गर्दों के ज़रिए से, मलेशियाओं के ज़रिए से हमले शुरू करवा दिए गए हैं और शाम के अंदर भी दाइश को मुतहर्रिक कर दिया गया है। तो इस हवाले से कहा जाता है कि दरअसल ईरान की बालादस्ती जब खित्ते से ख़त्म हो रही है तो हालात को सियासी तौर पर ख़राब करने के लिए ईरान पूरा जोर लगा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम कहा जाता है कि कतर के बादशाह तमीम हमद सानी से मदद इसीलिए तलब की है ताकि ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह करवाई जा सके। अगर ये सुलह हो जाती है तो फिर इससे खित्ते के ममालिक के अंदर जो असरात हैं वो काफ़ी बुरे और भयानक पड़ेंगे। इसलिए इस तरह का जो मुआहिदा है वो ईरान के लिए और अमेरिका के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन खित्ते के ममालिक के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी लाज़मी जाकर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुनफरिद सिलसिला आपको दिखाते हैं, जिससे आप दुनिया के हवाले से बाखबर रह सकते हैं। 10 मिनट के अंदर दुनिया भर से 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें बुलेटिन की शक्ल में सुबह और शाम और दोपहर को पेश की जाती हैं। इसलिए आप दूसरा चैनल जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी कहें कि वो उसे फॉलो कर लें। और इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो नहीं कर रखा तो उसे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह देखने को मिलती रहती है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।